आज आपको शेयर करूंगा देश को भावनाशील अनुभवी बुजुर्गों की ज़रूरत। ये टॉपिक जीवन संचेतना बुक से लिया गया है, जिसमें लेखक लिखते हैं कि आज के युवाओं में बढ़ता तनाव व भय, निराशा आदि भाव समाज मनोविज्ञानियों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। युवा वर्ग द्वारा बात बात में अपशब्द निकालना, क्रोध में आकर वातावरण को बोझिल बना देना आदि उनमें विश्वास का अभाव सिद्ध करता है। ऐसा मनोभाव दर्शाता है कि इस व्यक्ति के पास ऊर्जा तो है, पर ना तो कार्य का अनुभव है और ना इतना धैर्य कि किसी अनुभवशील से उसे क्रमशः सीख कर अपने को योग्य बना सके। यही कारण है कि अब पुनः दुनिया के विभिन्न तंत्रों में अनुभवशील सकारात्मक सोच वाले बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा है। कई मनोविश्लेषक बताते हैं कि जीवन में डर का कारण अनुभवशीलता का अभाव माना जाता है, अर्थात अनुभव भी समय साध्य प्रक्रिया है। यहाँ बुजुर्गियत का अर्थ भी जीवन के मंगलमय अनुभवों से लेकर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सामर्थ्य के रूप में लिया जाना चाहिए। जो भविष्य को अंधकार भरा नहीं देखता, उसे ही बुजुर्ग मानना चाहिए। इसके अभाव में हर बूढ़ा व्यक्ति अक्षम की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार अभाव, अति संग्रह, लालच, हिंसा, नकारात्मकता आदि से मुक्त जीवन भी बुजुर्गियत की श्रेणी में आता है। वास्तव में निडरता एवं सत्य की दिशा में रूपांतरण का जज्बा बुजुर्ग होने की परिभाषा है। पूज्यवर कहते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो अपने ऊपर असीम विश्वास रखते हों, जो उपासना करें, अनुभव की आराधना करें, स्फूर्ति की, जिसकी नाड़ियों में रक्त की जगह अनुभव से भरी सत आकांक्षा हो, हृदय में भद्रवत शांति हो, जो अंधरूढ़ियों और जीर्ण परिपाटी के विपरीत चलने में समर्थ हो, जिस पर सदैव अपने अनुभव के बल पर कोई न कोई सकारात्मक कार्य कर गुजरने की धुन सवार रहती हो, जिसे नैतिकता, संयम, अनुशासन और कर्तव्य का बोध हो, जिसमें चरित्रवान दृष्टि हो, जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के से अधिक अपने अनुशासन, समर्पण, सेवा, जन्य जीवन के अनुभव पर दृष्टि रखकर भविष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो। वही पूर्ण अनुशासित चरित्र वाले व्यक्तित्व बुजुर्ग कहलाते हैं। देश में जब तक ऐसे बुजुर्गों, अनुभवशीलों का सम्मान रहा, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाता रहा, देश की युवा शक्ति दिशाहीन होने से बची रही, परिवार संयुक्त रहे, देश गौरवान्वित हुआ। आज भी ऐसा व्यक्ति तन ढांपने से ज़्यादा अपने ऊपर दिखावे के लिए नहीं खर्च करता है। यही मानसिकता उसके अंदर अपने को विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल लेने की शक्ति को जगाता है। ऐसे बुजुर्गों में राष्ट्र एवं समाज को भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, अज्ञान, अंध परंपराएं, दुराचार, अभाव के दानों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प उठते देखे जाते हैं। देश, धर्म व संस्कृति के लिए जब जब युवकत्व ने अंगड़ाई ली, तो भारत विश्व भर में गौरवान्वित होता रहा, पर उन्हें देश के अनुभवशीलों ने ही दिशा दी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि के पीछे अनुभवशीलों का हाथ था। वह अनुभव भरी क्रियात्मकता से वे हजारों लाखों लोगों के साथ ब्रिटानी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुए। संपूर्ण विश्व में भारत के ऐसे ही अनुभवी लोगों को ऋषि का दर्जा मिला, वह उनकी चर्चा होती आई है। वास्तव में ऐसी शक्तिधरा के लोग जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने बिना रुकते नहीं। विश्व को आज पुनः बहुमुखी, शक्ति संपन्न ऐसे अनुभवी, भावनाशील लोगों की जरूरत है, और इसके लिए दृष्टि विशेष से भारत पर टिकती है। यहाँ का सन्यासी तो अनुभवी, क्योंकि वह पहले किसी अनुभवशील गुरु से सीखता है। क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो अनुभवी,
सद्गृहस्थ तो अनुभवी, सब में एक अनुभवशील बुजुर्गियत दिखती आई है। आज हमें पुनः अपने पूर्व पीढ़ी के वे लोग जिन्होंने देश समाज संगठन के लिए अपना जीवन दिया है, उनके पुरुषार्थ वृत्ति से सीखना होगा। राष्ट्र यज्ञ में अपने तन मन धन की समाधि चलाने वालों को सम्मानित करना होगा, उनके अनुभवों से सीखना होगा। आज विश्व पुनः अनुभवशील बुजुर्गों के सानिध्य की हर जनमानस अपेक्षा करने लगा है। ज़रूरत है कि विश्व के प्रत्येक वे व्यक्ति जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, अपनी अनुभवों के साथ नई पीढ़ी को दिशा देने का पुनः अपनी अंतःकरण में जज्बा संजोएं और इस धारणा को अपने अनुभव के सहारे सृजनशील तथा युवा वर्ग को सहनशील बनाएं। इसके लिए नई पीढ़ी को उनके जीवन लाभ हेतु महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। साथ ही नई पीढ़ी को अनुभवी बुजुर्गों को अपनी दिनचर्या में रचनात्मक स्थान देना होगा। तभी इस अनुभव के बल पर देश को विश्व गुरु बनाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार से ये टॉपिक ओवर होता है। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।